तो अभी तक तो तुम लोग ने उपेंद्र सर की यूआई मूवी देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो, जाके देखो। जो भी उन्होंने खतरनाक तरीके का नरेशन दिखाया है, आज अपन इसके ऊपर एकदम इन डेप्थ में बात करेंगे, एकदम डिटेल्ड एनालिसिस। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो फोकस की बात की गई है, जो इस मूवी के अंदर कुछ ही लोग को मिलता है वो रिव्यूअर को क्यों नहीं मिलता, और कौन से फोकस की बात हो रही है, कैसे फोकस की बात हो रही है, ये जब तुम जानोगे ना शॉक रह जाओगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते एकदम स्टार्टिंग से। और इस मूवी की शुरुआत होती है सुप्रभात से, जो बैकग्राउंड में श्लोक बजता है, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व, जैसे कि एक नए दिन के सवेरे पे हमको सुनने मिलता है। मीनिंग अब तुम्हारा एक नया दिन शुरू होने वाला है। तो यार स्टार्टिंग में ही हमें एक नोट दिखाया जाता है, इफ यू आर इंटेलिजेंट लीव, और अगर तुम फूल हो तो पूरी पिक्चर देखो। और जैसे ऐसा लिख के आता है भाई, सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और इसी सेंटेंस को जरा ट्विस्ट करके जब उन्होंने बोला, नरेटर ने, कि यार इंटेलिजेंट फूल जैसे लगते हैं और फूल लोग इंटेलिजेंट होने का प्रिटेंड करते हैं, तब सब लोग बैठ गए मूवी देखने के लिए। दिमाग बस नजरिए का खेल है। तो यहाँ पे तुम समझ रहे हो, जब उन्होंने डायरेक्टली तुम लोग को फूल बोला तब सब गुस्सा हो गए, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस सेंटेंस को बताया तब सब लोग सुनने के लिए तैयार हो गए। वैसा ही कुछ इस पूरी मूवी के अंदर किया गया है। डायरेक्टली तुमको ये जाति धर्म ये सब करने से अच्छा एक बहुत ही क्रिएटिवली पूरा वर्ल्ड बिल्ड करके तुमको बताने की कोशिश करी गई है, बहुत ही अच्छे मेटाफर्स यूज करके, जिसकी वजह से एटलीस्ट तुम लोग पूरा सुनोगे और सुन के खुद समझने की कोशिश करोगे। इस सब के बावजूद भी बहुत लोग को शायद समझ में नहीं आई। एनीवे, तो स्टार्टिंग में हम लोग को एकदम पिक्चर के बाद वाले रिएक्शंस दिखाए जाते हैं। जिनको समझ में आ गई है उनको अपनी जिंदगी में फोकस मिल गया है, सब लोग धीरे धीरे थिएटर से बाहर आते हैं। और अगर तुम लोग को याद हो तो वो लोग जिनको इस मूवी का फोकस समझ में आ गया, वो मूवी के बीच में ही उठ के बाहर आ जाते हैं। अब इसका मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा क्यों, बस ये याद रखना यार। जब तुम इस मूवी को दूसरी बार देखते हो ना, तब तुम्हें वो जो रिएक्शंस इस मूवी के अंदर दिखाया, मूवी देखने के बाद वाले, वो ज्यादा समझ में आते हैं। तो उस मूवी के अंदर भी एक क्रिटिक होता है जिसका नाम करण आदर्श बताया जाता है। रियल लाइफ में एक्चुअल में एक फिल्म क्रिटिक है, बट उसका नाम तरण आदर्श है। ये काइंड ऑफ शायद वैसा रेफरेंस मारा है। और वो भी यही सोचता है कि यार इसको रिव्यू कैसे करूँ, रिसर्च करनी पड़ेगी। और एग्जैक्टली तुम मेरा हाल देख लो भाई, सीरियसली रिसर्च करनी पड़ी। और मैं अपने रिव्यू वीडियो में भी सीरियसली इसकी स्टोरी नहीं बयां कर पाया था। और तुम्हें इसके अंदर एक सेंसर बोर्ड वालों का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इतने सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर पिक्चर बनाई है, और ऐसी बनाई है कि यार सेंसर बोर्ड वाले भी कंफ्यूज हो गए कि इसको रोके कैसे, इस पिक्चर को रिलीज होने से। क्या काटा है भाई। और यहाँ पे बाद में जो करण आदर्श का कैरेक्टर होता है, वो उपेंद्र सर की किसी जगह पे पहुंचता है, और वहां पे उनको वो जली हुई स्क्रिप्ट मिलती है जो उपेंद्र सर ने जला दी थी। और वो यूआई मूवी की ही स्क्रिप्ट होती है, जो कि इस मूवी के हिसाब से रिलीज हो चुकी है। तो अब हम लोग जाते हैं यूआई मूवी के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट सीन दिखाया जाता है एडम और ईव का। और सच बताओ तो वहाँ के वीएफएक्स बहुत ही कड़क थे, जबरदस्त। और यहाँ पे उन दोनों को कहा जाता है कि ये जो एप्पल है इसको तुम्हें नहीं खाना, पर ईव के अंदर जो है वो टेम्पटेशन पैदा होती है, एंड गॉड के मना करने के बावजूद भी ईव ने वो एप्पल खा लिया। और यहीं से ही नेगेटिव इमोशंस की शुरुआत हुई, इविलनेस की, और हम लोग इसी में फंस के रह गए। ऐसा नरेटर बैकग्राउंड में बोलता है इस मूवी के। और बाद में नरेटर बोलता है कि इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन से नए बिजनेस आए, बिजनेस की वजह से ठगना शुरू हुआ, और इस ठगने की वजह से अलग अलग कॉम्पिटिटर्स पैदा हुए, और बाद में कॉम्पिटिटर्स अपने ही सेल्फ डिफेंस के नाम पर हथियार बनाने लगे, जिसकी वजह से हेट्रेड स्प्रेड हो गया, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड को बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। और इस हेट्रेड की वजह से बंटवारे हो गए, और इन बंटवारों की वजह से वॉर्स शुरू हो गई, और इन वॉर्स की वजह से डिस्क्रिमिनेशन आ गया। समझ रहे हो कैसे उन्होंने एकदम स्टार्टिंग इवोल्यूशन से लेके अभी तक की करंट सिचुएशन को एकदम स्टेजेस में डिस्क्राइब किया है, जो कि एग्जैक्टली हमारे रियल वर्ल्ड को डिफाइन करता है। और बाद में हमें दिखाया जाता है सत्या की एंट्री, जो कि सत्युग को रिप्रेजेंट करता है, और ट्रुथ को, जिसको 3-4 अलग अलग जाति के लोग मार रहे हैं, जिससे तुम समझ सकते हो कि कैसे कलयुग सत्य पे हावी हो रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और हमारा सत्युग वाले प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जैसे कि वो बोलता है परोपकारार्थमिदं शरीरम, जो बेसिकली बताता है कि अच्छे काम करने के लिए शरीर दिया गया है। और इसके बाद हमें बेसिकली एक लड़की का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि पूरी पिक्चर में निब्बा निब्बी वाली चीजें कर रही है। अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो ये समझोगे, क्योंकि उसको जानबूझ के ऐसे ही दिखाया गया है, जिसके बारे में मैं तुमको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इसका कैरेक्टर क्या मीन करता है। और बाद में हमें राजा का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, राज करना है तो गुलाम चाहिए, जो कि एग्जैक्टली
हमारी सिचुएशन को ही डिफाइन करता है। और बाद में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक शास्त्री का कैरेक्टर होता है, वो बोलता है कि इस बच्चे का जन्म एकदम 12 बजे होगा और कल्कि पैदा होगा। और बाद में बेसिकली रिवील होता है कि 11:55 को सत्या का जन्म हुआ था और 12 बजे कल्कि का। और बाद में इस मूवी का सबसे ढांसू कैरेक्टर, एकदम डार्कनेस, मतलब कल्कि की एंट्री दिखाई जाती है, जो बेसिकली कुछ गैंगस्टर्स को छुड़ाने जाता है। और एज ऑलवेज पुलिस वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, समझ लो तुम। लाइक कल्कि का कैरेक्टर सत्या से बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट है। लाइक वो बोलता है कि माता पिता और शिक्षक भगवान के समान होते हैं और वही उसके टारगेट है। और यहाँ पे बाद में कल्कि का कैरेक्टर बोलता है कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। बेसिकली वो माता पिता और शिक्षक से पूछता है कि स्वार्थ सही है या गलत, और जो टीचर का कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि स्वार्थ जो है वो गलत है, लेकिन कल्कि का कैरेक्टर उसको चाटा मार के भगा देता है अंदर। सो बेसिकली एकदम रियल लाइफ सिचुएशन को ही दिखाया गया है कि कैसे कलयुग जो है वो टीचर्स पे भी हावी हो चुका है। जैसे कि टीचर्स जो है वो कितने सेल्फिश हो चुके हैं। लाइक मेजोरिटी ऑफ उनको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, उन्हें अगर मिल रहा है तो ठीक है। और सेम बाद में माता और पिता के कैरेक्टर को भी रीजनिंग देके वो अंदर भेज देता है। और यहाँ पे कल्कि का कैरेक्टर बच्चे को एकदम फुल ऑन ब्रेन वॉश कर रहा है कि बुरे काम कर, खुश रहेगा, फैमिली हीरो मत बन, कमर्शियल मास हीरो बन, इंसान मत बन, एनिमल बन, खून पे नहा, बहुत बड़ा स्टार बनेगा। 2 दिन पहले मार्को का रिव्यू किया है, फक। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि सत्या का कैरेक्टर आज भी डेमोक्रेसी में मानता है कि हम अपना राजा खुद चुन सकते हैं। और वो जो गुंडे सत्या को मारने आए थे राजा के कहने पर, उनको वो एक सच्चाई बताता है, बेसिकली टैक्स की सच्चाई बताता है कि कैसे राजा हमें पैसे नहीं दे रहा पर हम पैसे दे रहे राजा को अपना काम करवाने के लिए, व्हेन यू रियलाइज। और बाद में कल्कि का कैरेक्टर सब लोग को बताता है कि वो भगवान है, कल्कि भगवान, और कैसे भगवान का नाम आते ही लोग अपनी सूझबूझ को खो देते हैं। एंड इस चीज का कुछ लोग बहुत ही गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, जैसा कल्कि का कैरेक्टर इस मूवी के अंदर एग्जैक्टली करता है, इस चीज का फायदा उठाता है। और बाद में हमें यहाँ पे पॉलिटिक्स वाला एंगल भी दिखाया जाता है, जैसे कल्कि का कैरेक्टर कैसे राजा को बड़े कुर्सी की लालच में फंसाता है, मतलब पावर की लालच में फंसाता है, और राजा का कैरेक्टर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, चाहे उसको किसी का भी साथ देना पड़े, कोई इंसान कितना भी बुरा हो, राजा का कैरेक्टर उसका साथ देता है। और इसके बाद हमें सत्या और कल्कि आमने सामने दिखाई देते हैं विद माँ का कैरेक्टर, जो एक्चुअली पृथ्वी माँ है, नेचर। और बाद में हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है एक, कि कैसे धरती माँ कितनी ज्यादा आबाद थी, लेकिन जैसे ही लालची इंसानों की इस पे नजर पड़ी, अलग अलग माफियाज के बारे में कल्कि डिस्क्राइब करता है, जैसे कि माइनिंग माफिया, टिम्बर माफिया, मेडिकल माफिया, बिल्डर्स माफिया, बिजनेस माफिया। बेसिकली इंसानों ने कैसे सेल्फिशनेस की वजह से गलत रास्तों को अपनाया और बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया धरती माँ को। और इस ट्रैजिक सिचुएशन को इस मूवी के अंदर एक रेप के सीन के साथ कंपेयर करके दिखाया है, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, पर यार इसको जिस वे में पोर्ट्रे किया है, इट्स जस्ट अमेजिंग। बेसिकली पृथ्वी माँ के ऊपर हो रहे अत्याचार को बताने की कोशिश की है। और इसके बाद हमें बहुत ही ज्यादा क्रिएटिवली कल्कि के कैरेक्टर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जैसे जब वो पैदा हुआ तब अफगान करके एक बंदा था, रेफरिंग टू अफगानिस्तान, जिसकी 2 बीवियां हैं, एक रशियन नर्स और दूसरी अमेरिकन। कैसे अफगान का कैरेक्टर मैनिपुलेट हुआ रशियन और अमेरिकन वाइफ्स से। बेसिकली यहाँ पे कोल्ड वॉर की सिचुएशन को बताने की कोशिश की है, और कैसे वेल्थ की वजह से रशिया और अमेरिका में लड़ाई हुई, और बाद में जैसे ही वॉर खत्म हुआ ये दोनों अफगान को भी लूट के चले गए। व्हाट अ सीन यार, हैंड्स डाउन भाई। यहाँ पे कल्कि का कैरेक्टर समझता है कि सतयुग का टाइम चला गया और वो अब पृथ्वी माँ को ठीक नहीं कर सकता, इसके लिए उसको मतलब कलयुग को आना पड़ेगा। और यहाँ पे कल्कि सत्या को जहाँ पे लेके आया है वो जगह एक्चुअल में ब्रेन जैसी दिखती है। और यहाँ पे बाद में सत्य का कैरेक्टर कैसे इस जगह को एस्केप करता है ये सिचुएशन देखने मिलती है, जैसे सत्य का कैरेक्टर विस्पर करता है कि यहाँ पे अंधेरा है चारों तरफ, जो कि बेसिकली दिखाता है कि कैसे यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी है। और यहाँ पे सत्य के आसपास बहुत सारी चाबियां होती है, जो कि बेसिकली बताता है कि कितने सारे पाथ्स है और कितने सारे टूल्स अवेलेबल है, इतने सारे जो रास्ते, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। और यहाँ पे बाद में कल्कि का कैरेक्टर फुल डोमिनेट कर रहा है, जैसे वो एक मिरर रखता है जिसमें सब लोग अपने आप चेहरा देख के जा रहे हैं, और बाद में वो पिंड बांट रहा है। बेसिकली वो बोलता है कि वो इन अकल के अंधों का अंतिम संस्कार कर रहा है, जो कि अगर सिंपल वे में बताओ तो हमारे समझने की शक्ति का अंतिम संस्कार। और वहां पे बाद में सत्य का कैरेक्टर अपने दिमाग का यूज कर रहा है एस्केप करने के लिए, जो कि शायद लॉजिक, रीजनिंग और इंटेलेक्ट
इंटेलेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पे बाद में कल्कि का कैरेक्टर राजा को बोलता है कि अगर तुम्हें सम्राट बनना है तो एक ही तरीका है, विच इज शॉर्टकट। और यहाँ पे बाद में सत्य का कैरेक्टर अपने दिमाग का यूज करके, मतलब इंटेलेक्ट का यूज करके कोई भी एक चाबी उठाता है और उससे बेसिकली उस लॉक के स्क्रूज खोल देता है और उस लॉक को ही निकाल देता है। मतलब यहाँ पे लॉजिक, रीजनिंग और इंटेलेक्ट का यूज करके कैसे सच तक पहुंचा जा सकता है उसके बारे में बताया गया है, जो कि एक्चुअल में रियल लाइफ में एक तरीका है। और यहाँ पे बाद में कल्कि का कैरेक्टर रियल लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए सड़कें तुड़वा देता है, कचरा फिकवा देता है, जेसीबी से घर तुड़वा देता है, जो कि रेफरेंसेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम समझदार हो। और यहाँ पे बाद में जो न्यूज चैनल हमें दिखाया जाता है उसका नाम होता है TRP नेटवर्क। और रिपोर्टर्स जो है अपने मुंह पे मास्क पहनते हैं, जिनको बेसिकली माइम के साथ रिप्रेजेंट किया है। और माइम कभी भी बोलता नहीं है, जो कि रिप्रेजेंट करता है लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच को। और कैसे माइम की तरह रिपोर्टर्स भी इशारों पे नाचने लगे हैं, ट्रू इंटेंट्स को छुपाना और प्रोपेगेंडा फैलाना। और बाद में हमें एक अमीर कैरेक्टर दिखाया जाता है और वो एक डायलॉग बोलता है कि गुलाम तकलीफ लेते तभी तो बड़े लोग आराम से रहते हैं, और इनको तकलीफ लेने की आदत हो चुकी है, विच इज एग्जैक्टली डिस्क्राइबिंग आवर रियल लाइफ। और जैसे वो कैरेक्टर सच बोलने जाता है कि किसी दिन इनको पता चल गया कि ये लोग मेहनत करके तकलीफ पा रहे हैं, और इतने में ही वो जो गुलाम बोने का कैरेक्टर होता है वो उसको चुप करा देता है, जो कि एग्जैक्टली हमारी सिचुएशन बताता है कि हमें नौकरों जैसा ट्रीट किया जा रहा है, पर हमें ये सच सुनना नहीं है। हमें ये पता है पर हमें सुनना नहीं है। I am not comparing my this thing with Ramayana Mahabharata. It is actually dealt with inner this thing. The topic of Ramayana is who is Rama? It is your Atma. Who is Sita? It is your thinking. What is Ravana? This is your thoughts. See, keeping this, the inner subject, he portrayed actually like Ramayana. Now that's why still now it is relevant. और बाद में सत्या एक ऐसे दरवाजे पे पहुंचता है जो कि खुलता नहीं है, और यहाँ पे सत्या जो है अपने पैरों से ये वाला पोस्चर बनाता है, जिसके बाद दरवाजा तुरंत खुल जाता है। ये जो है बेसिकली तुमने कृष्णा को करते हुए देखा होगा। इसको नटवरासना बोलते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली एक स्पिरिचुअल ऑरा बिल्ड होती है। और ये एक पार्ट है भक्ति योग का, और ये हेल्प करता है मेडिटेशन में, बेसिकली धरना और ध्यान तक पहुंचने के लिए। और बाद में ये जो गलत चीजें हो रही है जो कि कल्कि कर रहा है, और लोग इसके बारे में खुल के बात ना करे या फिर अपोज ना करे, इसके लिए वो एक डायलॉग बोलता है कि पेट को खाना ना मिले तो हम एक हफ्ता भूखा रह सकते हैं, पर अगर दिमाग को खाना ना मिले तो वो फट जाता है। और बाद में कल्कि का कैरेक्टर वो राजा को एक्सपोज करने वाले जो वीडियोस और फोटोज थे वो सोशल मीडिया पे लीक कर देता है, और कैसे लोग बाद में इसमें फंस के रह जाते हैं। और यहाँ पे बाद में हमें फोन और सोशल मीडिया के एडिक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है, बेसिकली एक सॉन्ग के थ्रू, ट्रोल सॉन्ग, जिसको तुम सुन लेना, कि कैसे हम ऐसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स के ऊपर फंसे रह जाते हैं और जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए वो तो एकदम दब जाते हैं। और यहाँ पे बाद में सत्य का कैरेक्टर एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे एक हाई वोल्टेज कॉइल होती है और एक सर्किट होता है, क्योंकि यहाँ पे सत्या इनर वर्ल्ड यानी कि अंदर की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कॉइल है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है हमारी कुंडलिनी शक्ति को, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके अंदर इतना ही हाई वोल्टेज का करंट होता है। और बाद में सत्य उस सर्किट को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और यहाँ पे उस कॉइल के नीचे एक पानी होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रॉपर फ्लो कर पाती है उस पानी के अंदर। बेसिकली यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति को जगाने की बात हो रही है। और बेसिकली अगर रियल वर्ल्ड में भी देखा जाए तो जिन्होंने भी कुंडलिनी अवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया है उनको भी बेसिकली फर्स्ट टाइम झटका लगा था। और चक्रस के खुलने से और इस एनर्जी के एक प्रॉपर फ्लो से हम लोग बेसिकली एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं, जिसको बेसिकली एनलाइटनमेंट बोला जाता है, जहाँ पे हम अपने मेंटल लिमिटेशंस और इस वर्ल्डली कनेक्शंस से फ्री हो जाते हैं। बेसिकली अगर ओवरऑल बताऊं तो यहाँ पे सत्या का कैरेक्टर जो है अपने इनर वर्ल्ड को एस्केप कर रहा है, और ये पूरा एस्केप जो है बेसिकली जर्नी बताता है एनलाइटनमेंट तक की और सेल्फ रियलाइजेशन तक की। और यहाँ पे बाद में हमें कल्कि के कैरेक्टर को दिखाते कि वो कैसे डिफरेंट कास्ट और रिलीजन वाले लोगों से लड़ता है, और ये डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के लीडर्स कैसे हल्ला हुल्ला मचाते रहते हैं लाइक इन मीडिया चैनल्स पे, उसका भी एक रेफरेंस दिखाया है। और यहाँ पे सत्य का कैरेक्टर बेसिकली वहीं आके फंसता है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग आके फंस जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मोक है, एक्सट्रीम लाइटनिंग है, और उसको गर्ल्स के हेलुसिनेशन आते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें प्लेजर के बारे में बताया गया है कि कैसे लोग इसके अंदर फंस जाते हैं, कैसे टेम्पटेशन और लस्ट हमें लिमिट करते हैं, एनलाइटमेंट तक पहुंचने से रोकते हैं। और जैसे सत्या बेसिकली अपना पावर रखता है उन गर्ल्स की हेलुसिनेशन की तरफ, मतलब जैसे वो प्लेजर की तरफ जाने की कोशिश करता है उसके आगे जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है, और जैसे ही वो अपने पाथ पे रहता है वो दरवाजा खुला रहता है, जो कि बेसिकली दिखाता है कि तुम्हें अपने पाथ पर ही रहना है और ऐसे टेम्पटेशन और लस्ट और प्लेजर के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और यहाँ पे कल्कि सक्सेसफुल होता है इन जातियों का युद्ध शुरू करने में। और बाद में हमें दिखाया जाता है जजमेंट डे, बेसिकली वोटिंग का
दिन, जहाँ पे सारे के सारे जो गरीब लोग होते हैं वो अचानक से एक बड़े बंगलों में पहुंच जाते हैं। मतलब वो एक दिन होता है जहाँ पे एक्चुअल में हमारा राज होता है। लेकिन यहाँ पे कल्कि अपने आप को भगवान बताने में एकदम सक्सेसफुल हो चुका है और इसलिए वो जो सारे के सारे लोग होते हैं वो वोट कर देते हैं कल्कि को। बेसिकली यहाँ पे हमको एक मैसेज देने की कोशिश की है कि यार किसी को भी भगवान मत मानो। और यहाँ पे बाद में कल्कि अनाउंस करता है कि वो जाति गणना और धर्म स्थापना करने वाला है। और बाद में कल्कि जाति धर्म ये करना शुरू कर देता है। दंगे बढ़ते हैं और बाद में हमें दूसरी बार कल्कि और सत्य आमने सामने देखने मिलता है और हमें एक गाना सुनने मिलता है, तेरा ज्यादा है बड़ा, मेरा तो इससे काफी छोटा है। व्हाट? जो कि तुम YouTube पे सुन लेना, बहुत ही क्रिएटिवली लिखा है। और बाद में सब लोग जो है सत्या की तरफ चले जाते हैं और बाद में हमें थोड़ी देर के लिए सत्या का सत्युग देखने मिलता है जहाँ पे सबने सफेद कपड़े पहने, यानी कि कोई जाति धर्म नहीं, सब इक्वल, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान। और यहाँ पे कल्कि का कैरेक्टर अपनी माँ को बोलता है कि तुम्हें पता है कि सत्या कौन सी जगह से एस्केप किया है, जिसको 2500 साल पहले बुद्धा ने एस्केप किया था। जो कि ये बात कंफर्म कर देता है कि हाँ, सत्या अपने इनर वर्ल्ड से बाहर निकलता है। मतलब वो इस मटेरियल वर्ल्ड के कनेक्शंस और अपने मेंटल लिमिटेशंस के बियॉन्ड चला गया है। और यहाँ पे बाद में कल्कि जो है फिर से जाति धर्म करके उस सत्युग को तबाह कर देता है और वो बेसिकली एक चैलेंज रखता है कि अगर सच में भगवान नहीं है तो इस भगवान के पोस्टर पे पैर देके दिखा। और यहाँ पे सत्य का कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा डीप लाइन बोलता है कि मैं उस भगवान पे पैर नहीं रख रहा जिसने सृष्टि बनाई, बट उस पे रख रहा हूँ जिसको हमने बनाया। जो कि बेसिकली बताती है कि जो ट्रूथ होता है, अल्टीमेट ट्रूथ, वो जो है इस जाति धर्म ये कॉन्सेप्ट से बहुत ऊपर होता है। और सत्य का कैरेक्टर जो है इस चीजों से बहुत ऊपर पहुंच चुका है। और जैसे सत्य का कैरेक्टर उस पोस्टर पे पैर रखने जाता है, सब लोग उसको पत्थर मारना शुरू हो जाते हैं, सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग बताया था वो लड़की का कैरेक्टर, जो कि बेसिकली डिफाइन करता है प्योर लव को। और जैसे ही सत्य का कैरेक्टर मरता है वैसे ही उस लड़की का कैरेक्टर भी वहां पे मर जाता है, जो कि बेसिकली दिखाता है कि जहाँ पे सच मर गया वहां पे प्योर लव भी मर गया। और बाद में हमें कल्कि की दुनिया दिखाई जाती है, यानी कि कलयुग, जहाँ पे उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को खाना सिर्फ अपने जाति और धर्म के हिसाब से मिल रहा है। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कल्कि का कैरेक्टर डिवाइड एंड रूल करने में एकदम कामयाब रहा। उसने बराबर इन सबको बांट दिया और उन सब पे रूल किया, जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी हो रहा है। और यहाँ पे हमें छोटे छोटे टॉन्ट भी दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ दबा हुआ पड़ा है लेकिन 3 बच्चे लोग मिलकर क्रिकेट देख रहे हैं, विच इज शोइंग क्रिकेट एडिक्शन, कि कुछ भी हो जाए यार क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट। और बाद में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पे अमेरिका से कुछ सुपर फाइटर प्लेन आए हैं। और बाद में एक बच्चा बोलता है कि ये सब हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए है, और दूसरा बंदा बोलता है कि ये सब हमारे लिए नहीं, उनकी सेफ्टी के लिए है। मतलब जो बड़े लोग हैं जो राज कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए। और ये सुनने के बाद वो दूसरा बंदा इस बंदे को तुरंत देशद्रोही घोषित कर देता है। रूलर ने ऐसा ब्रेन वॉश करके रखा है कि अगर उसके खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो वो सीधा देशद्रोही माना जाएगा। लोग कट रहे, मर रहे, लाशें ऐसे बिछी हुई है, पर किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये सब अब नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पर जाति का थप्पा गॉट रियल। और यहाँ पे बिग बॉस का भी एक टॉन्ट देखने मिलता है कि भाई कुछ भी हो जाए बिग बॉस इज जान भाईजान। और बाद में सबसे हिट करने वाला सीन आता है जब 3 बंदे न्यूज देखते हुए चल रहे होते हैं कि हम लोग फाइनली मंगल ग्रह तक पहुंच गए, और उनमें से एक बंदा जो है उसी टाइम गड्ढे में गिर जाता है, विच इज शोइंग कि यार क्या फायदा मंगल ग्रह पे पहुंच के अगर हमारी बेसिक नीड्स ही इस हालत में है। और बाद में जो कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं कल्कि के खिलाफ, उनको वो जी पे गोली मार के मार देता है। और यहाँ पे वॉल ब्रेक हो जाती है और उपेंद्र सर एज ए डायरेक्टर हमें देखने मिलता है। और यहाँ पे उपेंद्र सर का कैरेक्टर अपने ही इमेजिनरी कैरेक्टर कल्कि के साथ बात कर रहा है, जहाँ पे कल्कि का कैरेक्टर कॉर्पोरेट लोन, टैक्स, नेता का लफड़ा, बाहरी देशों के साथ, अंदर के नेताओं के साथ, देश में ध्यान भटकाने वाले मीडिया चैनल जो कि इमोशनल स्टोरीज दिखा के हमको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि हम असली मुद्दों पे बात ना कर पाए। खाना नहीं है पर जेट बॉम्ब्स पे हजारों करोड़ लगाए जा रहे हैं। इस फिल्म का भी यही है कि मुझे पंची डायलॉग्स दे दो, खून बहाओ, पैसा कमाओ। पर उपेंद्र सर बोलते कि वो ऐसे डायरेक्टर नहीं है। और बाद में हमें बेसिकली यही बताने की कोशिश की जाती है कि कैसे लोग कहानियों में फंस जाते हैं और लोग इनमें ही खो के रह जाते हैं, और जिस मुद्दों पे बात करनी चाहिए उन पे नहीं करते, आवाज नहीं उठाते। और उपेंद्र सर का कैरेक्टर बोलता है कि मैं 2.5 घंटे लोगों को रियलिटी दिखाऊंगा और मेरे लोग समझदार है, वो खुद ही समझ जाएंगे। और बाद में कल्कि का कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को सच नहीं पता। और यहाँ पे बेसिकली जो फाइनल मैसेज है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि कौन से फोकस की बात हो रही है, तो यही फोकस की बात हो रही है, जो अब तुम लोग को शायद बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मूवी आधी छोड़ के बाहर आ जाते हैं और उनको फोकस मिल जाता है। वो यही है
कि यार कहानियों में मत फंसो और जो इम्पोर्टेंट चीज में फोकस करना चाहिए उस पे फोकस करो। और इसीलिए उस रिव्यूअर को फोकस नहीं मिला क्योंकि वो उस मूवी के पीछे ही पड़ गया उसको रिसर्च करने के लिए, उसको जानने के लिए, मेरी तरह। और यही नहीं करना था। बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि कहानियों में नहीं उलझना और हम उसी में उलझ रहे हैं, जैसे कि वो कर्ण आदर्श का रिव्यूअर उलझ रहा है और हम इस मूवी का मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्टली अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो इस एंड तक तो तुमने भी करा है डिस्ट्रैक्ट हुए हो तुम भी, ठीक है। और एंड भी एक ऐसे ही नोट पे होता है जहाँ पे UI लिखा होता है और उसके अंदर हमें डिस्ट्रैक्टिंग चीजें देखने मिलती है, जहाँ पे एक टिकटॉक का कोई वीडियो चल रहा है, सॉरी तो टिकटॉक बैन है, मतलब रील का कोई वीडियो चल रहा है, कोई मार पिटाई का सीन चल रहा है, कोई ब्रेकिंग न्यूज का सीन चल रहा है, मतलब बेसिकली एंटरटेनिंग और मसाला कंटेंट चल रहा है, जिसकी वजह से जो मुद्दों पे बात होनी चाहिए उस पे फोकस नहीं आ रहा है। तो भाई अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो ना भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे कि तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो। एंड शायद हो सकता है कुछ चीजें मैंने मिस करी हो, तो यार कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर प्रकट करना और वीडियो कैसी लगी ये भी बताओ यार, और पसंद आई है तो यार लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर देना। ये वाला वीडियो भी जरूर चेकआउट करना, तुमको जरूर पसंद आएगा।